परोपकार अर्थात अपनी स्वयं की चिंता किए बिना दूसरों की मदद करना। परोपकार निस्वार्थ भावना से किया जाता है। जैसे नदी अपनी पानी से दूसरों की प्यास बुझाती है, उसमें नदी का कोई स्वार्थ नहीं होता। वो स्वयं दूसरों के लिए समर्पित है, इसीलिए ही वो इतना महान है। दीपक दूसरों को प्रकाश देती है, स्वयं जलकर दूसरों को आलोक प्रदान करती है। जब तक वो खुद अंधेरे में रहकर दूसरों को आलोक प्रदान करती रहेगी, तब तक ही उसका अस्तित्व होता है। एक ही दिया न जाने कितने दिए को जलाता है। जब तक वो दिया दूसरों के लिए जलती रहेगी, तब तक ही वो भी जलती रहेगी। परंतु जब उसने ऐसा करना छोड़ दिया, तब वो भी स्वयं ही बुझ जाएगी। जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। यदि जीवन में परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे, तो जीवित रहोगे। और जिस दिन ऐसा करना बंद कर दिया, तो श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान होगा। अपनी चारों ओर देखिए, जो भी नजर आते हैं वो सब परोपकार के लिए ही होते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हो, आकाश हो, सूर्य, चंद्र, वायु, जल, स्थल, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, सारे प्राकृतिक तत्व केवल परोपकार के लिए ही होते हैं। कभी सोचा है कि ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया जीने के लिए, परंतु आपने क्या दिया? इस जल के लिए, इस वायु के लिए, इस धरती के लिए, इस जीवन के लिए, इस समाज के लिए आपने क्या दिया? आप जितने भी नाम सुने हो, चाहे वो भगवान के हो या महापुरुषों के हो या फिर किसी साधु संत के हो, ये सभी परोपकारी है। उनका कार्य परोपकार के लिए ही हुआ था, इसीलिए ही आज उनका नाम इतना महान है। इसीलिए जब तक श्वास है, तब तक परोपकार कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए, शुभ कार्य कीजिए, विश्वास कीजिए, मृत्यु के बाद भी अमर रहेंगे। इसीलिए आज का प्रथम श्लोक, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों में से महर्षि वेदव्यास के 2 वचन है। परोपकार पुण्य होता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप होता है। यानी दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, और दूसरों को पीड़ा देना या उन्हें दुखी करना, इसी से बड़ा पाप कोई और नहीं होता। इसलिए हमेशा परोपकार यानी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। द्वितीय श्लोक, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सन्तं विभूतयः। अर्थात परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती है, और सज्जन लोग भी परोपकार के लिए ही होते हैं। इसलिए मन में परोपकार की भावना रखिए। तृतीय श्लोक, कार्यार्थी भजते लोकम यावत् कार्य न सिद्ध्यति, उत्तीर्ण च परे पारे नौकायाम किम प्रयोजनम। अर्थात कोई भी काम जब तक पूरे नहीं होते हैं, तब तक ही मनुष्य दूसरे की प्रशंसा करते हैं। काम पूरा होने के बाद लोग दूसरे व्यक्ति को भूल जाते हैं। जैसे नदी पार करने के बाद उस नाव को कोई उपयोग नहीं करता, इसीलिए
आप कोई भी परोपकार कर रहे हैं तो उस उपकार को भूल जाइए। उस व्यक्ति से कोई भी इच्छा आशा उस उपकार को भी दूषित कर देती है। चतुर्थ श्लोक। परोपकार शून्यस्य धियो मनुष्यस्य जीवितं जीवन्तु पशवः येषां चर्माप्युपकरिष्यति। अर्थात परोपकार से रहित मनुष्य के इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि पशु जीवित और मृत दोनों ही दशा में परोपकारी होते हैं। इसलिए जिसके जीवन में परोपकार के लिए कोई स्थान नहीं होता, उसका जीवन ही व्यर्थ होता है। पंचम श्लोक। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमे नवाम्बुभिः भूरि विलोम्बिनो घनाः अनुद्धतः सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एव स परोपकारिणाम्। अर्थात जब वृक्षों में फल लगते हैं तब वे फलों के भार से नीचे झुक जाते हैं। भारी जल से परिपूर्ण बादल भी बरसने के लिए आकाश से नीचे उतर आते हैं। इसी तरह सज्जन और महान व्यक्ति धन से समृद्ध होने पर भी नम्र और सहृदय बने रहते हैं, क्योंकि परोपकार करने वालों का स्वभाव ही ऐसा होता है। षष्ठ श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय संतां विभूतयः। अर्थात नदियां अपनी पानी खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, बादल ने उगाया हुआ अनाज खुद नहीं खाते। सत्पुरुषों का जीवन भी परोपकार के लिए ही होता है। सप्तम श्लोक। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा से सर्वार्थः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। अर्थात जैसे जैसे पुरुष शुभ कार्य और धार्मिक अनुष्ठानों में अपना मन लगाता है, वैसे वैसे उसके सभी कार्य इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता। इसीलिए परोपकार या शुभ कार्य कीजिए। अष्टम श्लोक। आत्मार्थम जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति। अर्थात इस जीवलोक में अपने के लिए कौन नहीं जीता, परंतु जो दूसरों के लिए जीता है, परोपकार के लिए जीता है, वही सच्चा जीता है। इसीलिए परोपकार के लिए ही इस जीवन को जीवित रखिए। नवम श्लोक। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात फलों से लदे हुए वृक्ष झुकते हैं, गुणवान पुरुष झुकते हैं, विनम्र होते हैं। सूखा हुआ वृक्ष या मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। जैसे सूखा हुआ पेड़ हमेशा खड़ा ही रहता है। इसीलिए सज्जन लोगों की धन संपत्ति परोपकार के लिए ही होता है। धनवान होने पर भी परोपकार के लिए झुक जाते हैं। दसम श्लोक। पद्माकरम दिनकरो विक्षम करोति चंद्र विकासयति कैरव चक्रवालम न व्यर्थितो जलघरोपि जलम ददाति संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगः। अर्थात सूर्य बिना किसी प्रार्थना के कमल को खिला देती है, विकसित कर देती है। चंद्रमा भी रात को कुमुदिनी को खिला देती है। बादल भी बिना किसी प्रार्थना के पानी बरसाता है। संत जन भी दूसरों की कल्याण में स्वयं ही लगे रहते हैं। इसीलिए परोपकार में मन लगाए। 11वां श्लोक। परोपकृति कैवल्ये तोलयित्वा जनार्दनः गुर्विमुपकृतिं मत्वा
हैवतारन दशाग्रहित, अर्थात विष्णु भगवान ने परोपकार और मोक्ष पद दोनों को तोल कर देखे तो उपकार का पल्लू ज्यादा झुका हुआ देखा। इसीलिए परोपकारार्थ के लिए उन्होंने 10 अवतार लिए। इसीलिए हमेशा परोपकार कीजिए।